ध्यान रखिए। जीवन में अच्छे संस्कार देना, बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार के साथ बढ़ाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रंस डे पर इतना ही कहेंगे कि माता पिता ढेर सारी अपेक्षाएं न रखें। उसकी जितनी कैपेसिटी है, सारे लोग अगर पढ़ करके सरकारी नौकरी बन जाएंगे तो बाकी तरह के लोग कैसे बनेंगे? कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई राजनीति में गया है, कोई धर्म ध्यान करता है, कोई अच्छा वर्कर है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कोई सेना में जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी तो है ना। कोई चित्रकार बना तो कोई कथाकार बना। सबकी अपनी कैपेसिटी है। एक ही सांचे में ढालने की भूल मत कीजिए। अगर उसकी रुचि किसी और तरह की है तो उसको वो स्पेस दीजिए। ये आज बाल दिवस पर सब बच्चों को, बड़ों को, टीचर्स को ये हमारा संदेश है। सौभाग्यशालियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो शिकायतें भूल कर चले, हर मुश्किल में हौसलों की लौ जलाकर चले। कुछ ही दिनों का सफ़र है ये दुनिया, क्यों ना इसे हम सजा कर चले, क्यों ना इसे हम संभाल कर चलें। जिनालय के निर्माण की बात चल रही है और मुझे एक दोहा याद आया। ये दोहा जो सूरत मंदिर के निर्माण के लिए हमने बोला था। सूरत में बेसू और वहाँ के लोग बड़े परेशान थे कि ये कर्ज है, वो कर्ज है और मंदिर नहीं बन रहा। क्या योग बना। उत्तम त्याग के दिन एक दोहा कहा और उस सभा में उनको इतना संग्रह हो गया कि उससे कर्ज भी चुक गया और मंदिर भी बन के तैयार हो गया। दोहा एकदम सीधा सच्चा है, बहुत लोगों को पता होगा। बिन दान बिन मांगे दे दूध बराबर, बिन मांगे दे दूध बराबर। आप देख रहे थे अभी कुछ लोग घोषणा कर रहे थे, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे से दे पानी, वो देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। बिन मांगे दे दूध बराबर। अभी आप लोग सुन रहे थे, और कल्पेश जी, जिग्नेश जी का परिवार, नरेंद्र जी, और अभी 5-7 नाम आ गए ना, सामने से आ करके बोला कि मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर विकास के लिए, धर्म सेवा के लिए हमारी तरफ से इतना, हमारी तरफ से ये दूध बराबर है। जैसे दूध पीने से ताकत आती है, जैसे दूध एकदम निर्दोष ढंग से गऊ से प्राप्त होता है, उसे मारा कूटा नहीं जाता है, ना इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वो जो दूध सहज रूप से मिलता है वो पुष्ट करने वाला होता है। ऐसे ही जो दान है ये निश्चित रूप से जब नींव में लगेगा तो पुष्ट करेगा धर्म को, समाज को, जिनालय को। बिन मांगे दो। जब घोषणा हो गई, पता पड़ गया कि ऐसा होने वाला है और जरा सी भी क्षमता है, जरा सी भावना है, तो बिन मांगे भैया हमारी तरफ से भी बिन मांगे दे दूध बराबर, और मांगे से दे पानी। मांगने से दिया तो पानी हो गया है। मांगने से लाओ लाओ तुम भी दो, तुम भी दो, ये क्या हुआ? पानी जैसा हो गया। अब देना था, मांग ही रहे, अब सब जने मांग रहे, अब सब जने बोल रहे। पंच लोग ही आ गए अपने घर में, बैठे हैं आधे घंटे से, चाय पी के भी नहीं जा रहे। ठीक है भाई, लेकिन लो ये क्या हो गया? पानी के बराबर हो गया है। अभी आप सुन रहे थे पाद प्रक्षालन, भले पानी से पाद प्रक्षालन किया, लेकिन दान दूध जैसा किया, मन से। तो बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे से दे पानी। ये भी अच्छी चीज है। पानी से प्यास बुझ जाती है, अच्छा लगता है, जिंदगी चलती रहती है, तृष्णा खत्म होती है, ये भी ठीक ही है। लेकिन वो देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। वो तो खून के बराबर हो गया, खींचा तानी है। आप भी तो मंदिर में आते हो, आप भी तो समाज के आदमी हो, सब दे रहे हैं, वो गरीब आदमी ने दे दिए, तुम क्यों नहीं दे रहे? देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। नहीं दोगे वगैरह होता ना, फिर खींचतान पर आ जाते। जब उनने दिए हैं इतने तो आप भी इतने दो।
कैसे नहीं दोगे, हमने भी तो दिए थे, वगैरह वगैरह। जो खींचतान उठा पटक पर आ जाते हैं, वो कैसा हो गया? चूंकि अपने यहाँ सा कम होता है, यहाँ दूध और पानी का ही झगड़ा पड़ता है थोड़ा सा, बाकी वो इससे आगे सौभाग्य है अपना कि आज भी काफ़ी समझदार लोग हैं। काम तो बहुत अच्छा है। देखो कहाँ बन पाते हैं जिनालय, और जिनालय के साथ अगर संत मुनियों के प्रवास का स्थान और हो तो फिर तो सोने पे सुहाग हो गया। देव जनेन्द्र शास्त्र जिनवाणी, और फिर विराजमान होने के लिए मुनिराजों के लिए अच्छी योजनाएं हैं। निश्चित रूप से सभी को जुड़ना चाहिए। कहते हैं खा गया सो खो गया, दे गया सो ले गया, गाड़ गया झक मार गया। मतलब कितनी पुरानी बात जरूर, लेकिन जबरदस्त। दे गया सो ले गया। जिसने दान वगैरह दिया, परोपकार किया, उतना उतना पुण्य वो ले गया। ज्ञानी, आपकी करेंसी अमेरिका में भी नहीं चलती है, ये पैसा, ये रुपया, ये कागज। फिर ये स्वर्ग में तो कहाँ चलेगा? वहाँ की करेंसी चेंज करवा लो, स्वर्ग में पुण्य चलता है। और भले मन से जो दान पूजन भक्ति की जाती है वो पुण्य बन जाता है, दिखता नहीं है, होता जरूर है। आजकल कैशलेस व्यवस्थाएं आ गई हैं, ये बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते क्योंकि बाद में खतरा बन जाएगा, लेकिन कैशलेस, ना कोई कुछ दे रहा है ना कोई कुछ ले रहा है, फिर भी काम हो रहा। ऐसे ही ये होता है धर्म ध्यान का काम। दे गया सो ले गया, खा गया सो खो गया, गाड़ गया। गाड़ गया मतलब बैंक में रख दिया। कितने लोग बैंक में रख के मर जाते हैं, किसी के काम नहीं आता। अरे पहले ही जीते जी किसी को दे देते, किसी संस्था में दे देते, देश के नाम, सेना के नाम लिख देते, कुछ तो करते, मंदिर के नाम लिख देते। खाली जगह फंस गई, कहीं फ्लैट फंस गया, कुछ ऐसा उपयोग कर लो। कहाँ बुद्धि आती है? लालच। यानी क्या करें, देने की हिम्मत नहीं पड़ती है। कहते हैं कमाने के लिए भेजा लगता है, कमाई करने के लिए, लेकिन दान करने के लिए कलेजा लगता है। भेजा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन कलेजा विरले लोगों का पास होता है। छोटी सी कहानी हम सुनते थे। भिखारिन ने, घरवाली ने कहा कि आप रोज के खाने जितना भी मांग के नहीं ला पाते हो। हमने सुना है कि राजा देते हैं, जो सबसे पहले राजा के दरबार में पहुंचता है वो सब भरपूर देते हैं। आज तुम राजा के यहाँ जाओ, प्लान बनाओ, कल सुबह जल्दी निकलो, राजा के यहाँ जाओ। उसने कहा कि मैं राजा को जानता नहीं। अच्छा, राजा को कौन जानता है, लेकिन उनका नियम है जो पहले मिल जाता। अरे मुझे घुसने को कैसे मिलेगा अंदर, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। और घर वाली के आगे तो विष्णु ब्रह्मा महेश को भी झुकना पड़ता है, लोकेश को भी झुकना पड़ता है। गौतम जी, हाँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन झुकना तो पड़ता है ना। फिर बेचारा वो आदमी क्या करता, उसने कहा भाई ठीक है, जाऊंगा, जो होगा सो होगा। सुबह निकला, उधर बात दूसरी हुई। राजा को एक खराब सपना आया था। जब उनने राजगुरु से पूछा, पुरोहित से पूछा, तो पुरोहित ने कहा कि आपके सपने का मतलब है कि भारी नुकसान। उन्होंने कहा हमारे राज का, हमारी जनता का भारी नुकसान कैसे टलेगा?
तो महाराज यदि आप भिखारी बन जाते हैं एक दिन के लिए और भीख में आपको कुछ मिल जाता है तो समझ लो संकट टल जाएगा, लेकिन आपको इतना विनम्र बनना पड़ेगा, इतना। राजा ने कहा कि हम अपनी जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कल सवेरे निकल जाइए, बढ़िया मुहूर्त है। अगर आपने भीख मांगी और मिल गई तो समझ लो कि आपका संकट टल गया। राजा सवार पर हुए, रथ पर सवार हुए राजा और चले। वो भी अपने घर से चला, झोली भी थोड़ी बड़ी सी ले ली। लेकिन कोई भी दुकानदार कभी भी गल्ला खाली नहीं छोड़ता। छोड़ता है क्या? दुकान पर जा रहा, भीख मांगने जा रहा, तो वो भी खाली गल्ला लेके नहीं जा रहा। झोली में उसने 2-4 दाने चावल की मुट्ठी भर डाल लिए, खाली नहीं रहना चाहिए। उधर से राजा आया। राजा ने देखा कि सामने से भोर पहरा, शुरू जैसे वो घर से ही निकले नहीं कि ये तो जल्दी में घुसे जा रहे थे महल में, तो रथ से वो देखते ही उतरे और उन्होंने कहा, अपनी झोली फैला दी, ये पहला आदमी मिला, इससे ही मांगो, और अगर इसने भीख दे दी तो। उसने जैसे देखा तो उसके तो हाथ पांव, अरे ये तो सब लुट गए आज तो। जिसने कभी दिया ना हो उसको इतना सा देने में भी बड़ी तकलीफ होती है। ध्यान रखिए, जो देता है वो दिया, जो नहीं देता है वो ना दिया। ना दिया समझते हो आप लोग? नंदी समझो, पशु की कोटि में आना है। कहते जो देता है सो देवता, और जो जोड़ जोड़ के रखता है वो राक्षस, रक्षा करता है। भिखारी ने देखा कि राजा ने जब झोली फैला दी, अपना दुपट्टा सामने कर दिया, तो संकट में पड़ गया। मैं तो आज मांगने के लिए आया था, यहां तो मेरे ही खर्च हुआ जा रहा है। राजा हटे नहीं, उसकी अब मैं मांगू उसके पहले ये मांग रहे तो क्या करें। तो राजा ने जब इस तरह का इशारा किया कि दो, तो उसने भी हिम्मत करके अपनी झोली में से एक चावल का दाना निकाला। कभी तो दिया नहीं, अब देना पड़े। एक दाना राजा की झोली में डाल दिया। राजा खुशी खुशी अपने रथ पर सवार हुई और वापस चले गए। भिखारी भीख मांग मांग करके घर में खाने के लिए कुछ चाहिए ही चाहिए। अब राजा तो मेरे ही से मांग रहा, राजा से क्या मांगू। वहीं से वापस हो गया। उसको रोज की अपेक्षा ज़्यादा भीख मिली, ज़्यादा खाना पीना का सामान मिल गया, लेकिन फिर भी दुखी मन से घर पहुंचा। आज तो मैं लुट गया। क्या हुआ? राजा को, मुझे घरवाली ने जल्दी जल्दी सामान संभाला, देखा, और उसने देखा कि आज तो रोज से ज्यादा मिला। उसने कहा भाई आज तो रोज से ज्यादा मिला। उसने कहा रोज से ज्यादा मिला तो क्या हुआ, लेकिन एक दाना तो चला गया। तभी उसने शोधन किया तो देखा कि इतने सारे चावलों में एक दाना चावल का सोने का बना हुआ है। उसने कहा जी ये सोने का दाना किसने दिया। उसने इतना सुना कि बेचारा और दुखी होकर रोने लगा। उसको समझ में आ गया। उसने कहा मुझे किसी ने सोने का दाना नहीं दिया, लेकिन मैंने एक दाना राजा को दिया था, वो सोने का बन गया होगा। जो दाना परोपकार में लगता है, सेवा में लगता है, भक्ति में लगता है, संस्कार में लगता है, वो दाना सोने का हो जाता है। भगवान का मंदिर बनाएंगे, उसमें लगाएंगे, सोने का हो जाएगा। पापी लोग सोना कमाते हैं वो बाथरूम में लगाते हैं, और धर्मात्मा लोग सोना कमाते हैं वो भक्ति में, सेवा में, पूजा में, गरीबों के उपकार में लगाते हैं। इसलिए विनम्रता और दया करुणा जैसे गुण सबके जीवन में बढ़ें।
जन जन का मंगल कैसे हो, पशु पंछियों का मंगल कैसे हो, ऐसा काम करते रहें। गौशाला गए थे आज, और गौशाला का बहुत अच्छा प्रबंधन यहाँ के लोग कर रहे हैं। 2 किलोमीटर दूर गौशाला का नाम, 400-500 गायें हैं, पांजरापोल। निश्चित रूप से जो लोग सेवा कर रहे हैं, और एक अरंत परिवार के निमेश भाई भी उपस्थित हैं, तो निमेश भाई भी अच्छी सेवा करते पशु पंछियों की। बाकी हम अक्सर अगर लोग पूछते हैं कि महाराज जी जो मंदिर में द्रव्य पैदा होता है, जो मंदिर में चावल वगैरह आते हैं, चढ़ावा आता है, उसका क्या करना। तो भाई जो इस तरह का चढ़ावा होता है, सोना चांदी तो खैर पहले ही संभाल लेते हैं लोग, लेकिन इस तरह का जो चढ़ावा होता है, चावल, गिरी, नारियल वगैरह, कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के चावल वगैरह बाजार में बेचने की बजाय गौशाला में जाएं। आप कहोगे कि हमारा सारा द्रव्य तो हम सेवक को दे देते हैं, या सेवक को हम, तो सेवक जो है, जो सहयोगी है, जो माली है, जो मंदिर की साफ सफाई में हाथ बटाता है, उसको वो चावल या वो द्रव्य देने की बजाय आप भले उसे पगार दो, उससे बातचीत करके उसे एक निश्चित राशि दो, लेकिन अगर इस तरह का जो द्रव्य आता है, इस तरह की खाने पीने की जो सामग्री बचती है गौशालाओं में जाएगी, तो खिचड़ी खिचड़ा टाइप से पशु पंछियों के दाने के काम आएगी। और बाजार में अगर पुजारी बेच के आया, वो किसको बेच के आया, और फिर वो क्या मिलाकर किस ढंग से बना करके बेच रहा है, वो हमें नहीं पता पड़ रहा है। तो ये सावधानी भी बरतें। ऐसे ही बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम चालू किया था युवाओं ने, पहली रोटी गाय की। वो तो पुराना नियम है, आखिरी रोटी कुत्ते की। किसी के घर में 2 ही रोटी बनती हैं, तो पहली गाय की, दूसरी, ये संस्कृति नहीं है। देखो भाई, मातृशक्ति तो आज भी सम्माननीय है। आदमी अगर जो है कम बुद्धि वाला हो तो उसे गधा कहा जाता है, लेकिन महिला अगर कोई कम बुद्धि वाली हो तो उसे गाय कहा जाता है। बिल्कुल, मेरी छोरी तो बोले बिल्कुल गाय है। जो भी है, समझदारी से काम करें, और गौ सेवा वगैरह जैसी चीज़ें होती रहना चाहिए पशु पंछियों का। इस प्रकार से आप यहीं विराम करते हैं। सबको आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय बोलिए अहिंसा मयी सनातन धर्म की।